हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज एक न्यू कंटेंट के साथ आई हूँ मैं। आज हम जा रहे हैं शिव पुराण में, जो कि हो रहा है थोड़ी सी दूर में ही था हमारे घर से। तो हमने यहाँ से रिक्शा लिया और ये रहा डेस्टिनेशन, महाशिव पुराण, जो कि 9 दिन के लिए होता है। तो हम 7वें दिन पहुँचे थे। तो यहाँ पर ये एक स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था पूरा प्रोग्राम। ये साइड में स्कूल था और यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड खाली था। तो यहीं सारा प्रोग्राम का इंतज़ाम था। तो यहाँ पे बाहर शूज़ हमने उतारे और आगे चले। तो यहाँ पे पानी, चाय और सब प्रसाद का भी व्यवस्था रखा हुआ था। हमने यहाँ पे हैंड वॉश किया और हम आगे बढ़े। और यहाँ पे हमें मिल गए हमारे रिश्तेदार। तो उन्होंने हमें वेलकम किया और हम आगे बढ़े। फिर हम चेयर लेके बैठ गए और हमने ये सारे प्रोग्राम का आनंद नाम का जो असुर है वो असुर सबको परेशान कर रहा है, सबको दुखी किया गया है। इसीलिए हे महादेव आप सभी की मूल करने लगा और अगले दिन में है माघ के महीने में उस अग्नि को अपने मूल में रखा। वहां से अगले दिन में गए मां गंगा बहन उस अग्नि के जन्म से इतनी भरी थी। मां गंगा ने उस अग्नि को एक संकल्पों के बल में छोड़ दिया। जो संकल्पों के बल में उसको छोड़ा, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आगे आ गई थी। तो आगे आते मैंने देखा कि यहाँ पे चौकी लगी हुई थी और यहाँ पे जो भी एंटर हो रहा था वो फल फ्रूट लेके आ रहा था और यहाँ पे चढ़ा के माथा टेक के आगे पीछे जाके कथा में बैठ रहे थे। जब शिव पुराण की शुरुआत थी उस टाइम पे सबसे पहले कलश यात्रा निकली थी, जो कि 111 थे। और ये सारी लेडीज़ों ने कलश यात्रा निकाली थी। तो इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे नहीं आ जा पाए थे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे 7वें दिन पहुँचे थे और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था और बहुत सारे लोग थे। 250-300 तो समथिंग मुझे दिख रहे थे और काफ़ी आनंद ले रहे थे और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। साथ में बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी हो रहा था और एक आंटी आई थी जो टीका लगा रही थी। तो यहाँ पे एक यूनिक टीका था, एक ओम का था और एक महाकाल का। तो जो लेडीज़ थे उनको ओम का टीका लगा रहे थे और जो जेंट्स थे उनको येलो कलर का महाकाल का टीका लगा रहे थे। तो काशवी को भी टीका लगाया गया, लेकिन उसे दोनों लगाया गया। तो ये मैं हूँ, सबसे पहले मुझे लगाया गया। फिर मैंने बोला कि पीछे भी है मेरी फैमिली, उन्हें भी लगा दीजिए। तो वो पीछे गई तो जिनका माथा खाली था उनको वो लगाते जा रही थी। तो फिर वो जब वो पीछे पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने मम्मी के लगाया और फिर उसके बाद काशवी बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब नई नई चीजें आ रही है सामने। तो वो बहुत इंजॉय कर रही थी हर चीज। गुरुजी भी साथ साथ में सभी लेडीज़ों को, जेंट्स को मोटिवेट कर रहे थे कि आप लेडीज़ों को बोल रहे थे आप भारतीय नारी हो, धार्मिक तौर पे जाओ, धार्मिक की ओर अपनाओ। तो यहाँ पर मैं आपको पीछे भी दिखा रही हूँ कि जैसे हमारे उसके बाद भी काफ़ी लोग आ रहे थे, जबकि हम लेट पहुँचे थे। तो हम साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो साथ साथ में मैंने जैसे कि बताया था कि एंटरटेनमेंट था। तो जैसे कथा चालू होती थी उसके बाद आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद फिर से गाना चला दिया जाता था भगवान का। उसके बाद सारी लेडीज साथ में स्टेज में आ जाती थी और फिर उसके बाद फिर डांस स्टार्ट हो जाता था और ये एक एंटरटेनमेंट ऑफ पार्ट था। तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे लेडीज़ें और मैं आगे चली गई वीडियो बनाने के लिए। मैंने भी किया था डांस। काशवी भी
मोटिवेट हुई और वो भी डांस करने लगी, जय हो जय हो जय हो। तो वो भी इंजॉय कर रही थी काफ़ी। यहाँ की एनर्जी ही इतनी टिक थी कि कोई भी डांस करने लगता, मतलब बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। और मतलब हर गाने में, हर धुन में संगीत था, और धार्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो और भी मन लग रहा था देखने में। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक। उसके बाद हुई यहाँ पे गणेश जी की एंट्री। सब तालियां बजा के खड़े होके सब गणेश जी का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद जब जैसे ही गणेश जी की एंट्री हो रही थी, फिर एकदम से लाइट चली गई। और लाइट जाने के बाद भी फिर भी लोगों का जयकार लगाना, जाना, भगवान को पूजना, गणेश जी की आरती गाना गाना बंद नहीं किया। वो भी जब लाइट चली गई थी तब भी सभी लोग ताली बजा के, टॉर्च जला के गणेश जी को तहे दिल से स्वागत कर रहे थे। ये आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद फिर लाइट आ गई और हमारे गणेश जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया लाइट के साथ। उसके बाद गणेश जी को पूरे विधि विधान से गणेश जी का स्वागत किया और उन्हें विराजमान किया। और उसके बाद फिर से कथा फिर शुरू हुई और उसके बाद फिर इसमें गाना आया और फिर लेडीज सारी आगे आ गई और फिर एंटरटेनमेंट पार्ट फिर शुरू हो गया। गणेश जी को नीचे बैठाया गया था, लेकिन उसके बाद सब डांस करने आगे आ गए थे तो प्रॉब्लम हो रही थी और गणेश जी छुप भी गए थे। तो सबने स्टेज के ऊपर गणेश जी को फिर से विराजमान किया और उसके बाद एंटरटेनमेंट फिर से शुरू। इसके साथ आज के दिन की पुराण खत्म हुई और आरती शुरू हुई और आरती से आज का दिन ये प्रोग्राम खत्म हुआ और हम लोगों ने आरती करी और फिर उसके बाद फोटो सेशन वगैरह शुरू हुए जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो ये महाशिव पुराण की कथा थी, तो इसलिए जो महाशिव पुराण थी उसकी भी पूजा की गई और हमने पुष्पों की वर्षा करी और उसके बाद हमने आरती ली और आज का दिन पुराण का यही। तो मैं आप लोग को बैनर दूं, तो ये अखिल भारतीय उत्तराखंड समाज द्वारा रचाया गया महापुराण था। तो उसके बाद काशवी का फोटो सेशन शुरू हुआ जो कि गणेश जी के गोद में बैठ के काशवी ने पिक्चर्स ली। काशवी देख नहीं रही थी, वो गणेश जी को ही देख रही थी, तो गणेश जी ने खुद हाथ में पुष्प लेके उसको ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो आज का दिन यहीं पे हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टाटा।